नमस्ते नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी को अपना YouTube प्लेटफॉर्म वर्मा एजुकेशन पथ पे स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का संस्कृत में संस्कृत ग्रामर का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। यहां से क्वेश्चंस हर बार बिहार बोर्ड में भर भर के प्रश्न आते हैं, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन की अगर बात करें तो बिहार बोर्ड में उपसर्ग और प्रत्यय से हर एक बार प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए मैं बिना देर किए इस चैप्टर को पढ़ाता हूं। चैप्टर का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ये ऐसा चैप्टर है जहां से हर एक बार 4 नंबर से 5 नंबर, कई बार 6 नंबर तक ही प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे उपसर्ग को। आखिर ये है क्या उपसर्ग को। उपसर्ग ये क्या है तो आपको पता है, आप सभी पढ़ चुके होंगे कि उपसर्ग जो है आप प्रीवियस कक्षा में भी पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, है ना, कि वैसा शब्दांश, क्या बोलेंगे, वैसा शब्दांश, शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर, जो किसी शब्द के पहले लगकर, शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, है ना, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उपसर्ग। यानी किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले लग करके और उसका जो अर्थ आ रहा है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा, उसी को कहते हैं उपसर्ग। जैसे देखिए यथा हम लोग देखते हैं, यथा में आइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ बताइए, सार। इसका अर्थ अलग है, सार है। किसी भी चीज के सार क्या होता है, ये सार। इस सार के पहले एक हम शब्द जोड़ते हैं, एक अक्षर जोड़ते हैं, प्र। एक अक्षर जोड़े प्र, ठीक है। और इस प्र अक्षर को जोड़ते ही शब्द के देखिए पहले जुड़े हैं, शब्द के पहले जोड़े, है ना। और जब शब्द के पहले जोड़े प्र को, तो आपका नया शब्द का निर्माण जो हुआ वो हो गया प्रसार। प्रसार, तो देखिए एक नया शब्द बन गया। तो इस जिस भी शब्द में अगर कोई शब्द को पहले अगर हम उसको जोड़ दे, है ना, प्रीफिक्स इसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये आपका प्रसार जो है आपका एक नया वर्ड तैयार हुआ। तो परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि प्रसार, प्रसार में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है। यही प्रश्न रहेगा कि प्रसार में कौन सा उपसर्ग रहेगा। आपके पास 4 चॉइस रहेंगे, दे देगा प्रा, दे देगा प्र, दे देगा पर, डी में दे देगा परी। इस प्रकार से 4 चॉइस रहेंगे आपके सामने। प्रश्न देख सकते हैं आप, लिखा हुआ कि प्रसार में कौन सा उपसर्ग है। प्यारे बच्चों, तो अभी अभी देखे आपने कि प्रसार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्र। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्र उपसर्ग। इसी तरह से आपका टोटल अगर संस्कृत में उपसर्ग की संख्या जाने, टोटल अगर उपसर्ग की संख्या तो कितने हो जाएंगे, उपसर्ग की संख्या टोटल होते हैं प्यारे बच्चों 22। इसी 22 उपसर्ग से आपके प्रश्न आएंगे। तो 22 उपसर्ग कौन कौन है, मैं इसको भी बता देता हूं आपको कि 22 उपसर्ग कौन कौन है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद आपको। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे थे संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या। तो संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या की अगर बात करें तो संस्कृत में कुल उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। कुल उपसर्ग कितने होते हैं, 22। जैसे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, प्र, परा, सम, अनु, अब, निस, नीर, दूस, वी, आंग। इस तरह से आपको देख सकते हैं आप 22 उपसर्ग है ना। तो आप देख सकते हैं कि 22 उपसर्ग। तो ये देखिए 22 उपसर्ग हुए। अब इससे प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा, तो अभी मैं एक प्रश्न लेकर बताया था, इससे प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, पूछेगा कि संधि, संधि में कौन सा उपसर्ग है, संधि में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है। आपके सामने 4 चॉइस रहेंगे, आपके सामने 4 चॉइस रहेंगे।
संधि में रहेगा एक सन, सन, दूसरा बी में रहेगा सम, तीसरा रहेगा संधि, डी में रहेगा नन ऑफ दीज। ये 4 चॉइस रहेंगे। तो संधि में अगर पूछेगा कौन सा उपसर्ग है तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, संधि में क्या उपसर्ग हो जाएगा। चूंकि संधि जो निर्माण हुआ है, देखिए आपको मैं बताता हूं, संधि जो निर्माण हुआ है वो हुआ है सम प्लस धी, ये दोनों मिलकर बना होती है आपका मेन, आपका ये हुआ मेन शब्द में देखिए आपका क्या जुटा, सम। और सम जब आगे लगा तो आपको मैंने अभी भी बताया कि जब किसी भी शब्द में है ना उसके पहले लग करके और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसी को उपसर्ग कहते हैं। सो भाई यहाँ पे सम आपका क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया। संधि में कौन उपसर्ग हो गया, सम। आपका लिख देगा पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो देख सकते हैं आप पराजय में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन रहेगा प्र, ऑप्शन रहेगा परा, तो आप इस दोनों में सिलेक्शन करिए तो प्रा, यानी परा हो जाएगा आपका। पराजय में कौन सा उपसर्ग, परा। इस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा। आपका प्रश्न दे देगा कि स्वागतम, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है। बनता कैसे है, सु जोड़ आगतम, सु जोड़ आगतम। तो देखिए मेजर बढ़िया हुआ आगतम, और आगतम में आपका जुटा क्या, सु, तो ये आपका इसके पहले लग के अर्थ में परिवर्तन किया, इसलिए सु आपका क्या हो गया, उपसर्ग। तो स्वागतम में कौन सा उपसर्ग हो गया, सु उपसर्ग हो गया। समझा रहा है। इस प्रकार से उपसर्ग से प्रश्न आएंगे। तो मैं पहले प्रत्यय को बता देता हूं, उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अभी करवा देंगे आपको। पहले इतना आप एक बार लिख लीजिए। उपसर्ग पढ़ लिए, आइए प्रत्यय को पढ़ते हैं। प्रत्यय अंग्रेजी में इसको सफिक्स बोलते हैं और उपसर्ग को प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रत्यय को देखते हैं, ये क्या है। तो वही चीज क्या लिखेंगे, वैसा शब्दांश, वैसा शब्दांश जो पॉज करो। तो बात कर रहे थे साथियों, तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है। आई मीन प्रीफिक्स पहले और सफिक्स बाद में। शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, अर्थ में परिवर्तन कर दे। यानी कहने का सेंस हुआ वही कि ये जो उपसर्ग था वो शब्द के पहले लग के अर्थ में परिवर्तन कर रहा था और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगकर। जैसे देखिए मैं एक आपका एग्जांपल देता हूं, जैसे लिखा हुआ रहेगा पांडु प्लस अन, इसमें मेजर वर्ड को आपको पहचानना, मूल शब्द। इसमें मूल शब्द कौन है, इसमें मूल शब्द आपका हो गया पांडु, और इस मूल शब्द में आपका अन जुट गया, अन जुट गया। तो ये जो आपका बना जो शब्द वो बन गया आपका पांडव। और ये जो पांडव बना ये आपका पूछ देगा कि पांडव में कौन सा प्रत्यय है। तो आप देखिए इसमें कौन सा शब्द जुटा, अन। हम बताएं कि मूल शब्द के बाद में जुटेगा। देखिए शब्द के बाद में लगा और शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन कर दिया। यहां था पांडु और यहां जुट करके बन गया क्या, पांडव। तो कहीं ना कहीं अर्थ में परिवर्तन तो दिख रहा साफ। तो इस प्रकार से प्रश्न जो पूछेगा वो पूछेगा पांडव में कौन सा प्रत्यय है। तो आप देख सकते हैं कौन सा प्रत्यय है, अन। इसी प्रकार से आपका पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा सर्वजोड़ थाल, ठीक है, सर्वजोड़ थाल। इससे क्या बनेगा आपका सर्वथा बनेगा, क्या बनेगा, सर्वथा। तो देखिए इसमें सर्व में क्या जुटा, थाल। तो नया शब्द जो बना आपका सर्वथा बना। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि सर्वथा में कौन सा प्रत्यय है। तो सर्वथा में कौन सा प्रत्यय है, थाल प्रत्यय। समझा रहा ना। पूछ देगा आपका जन जोड़ तल, जन जोड़ तल, इसका समस्त पद क्या बनेगा, जनता। अब देख लीजिए यहां मेजर वर्ड आपका मूल शब्द ये हो गया और तल जो हो गया आपका इसके बाद जुटने वाला नया शब्द हुआ। तो ये तल जुटा, तल जुटा तो कौन सा प्रत्यय जनता में, तल।
समझा रहा ना। इसी प्रकार से आपका परीक्षा में और भी प्रश्न रहेगा, जैसे पूछ देगा कि वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो वार्षिक में आपके सामने 4 चॉइस रहेंगे। वही एक रहेगा तल प्रत्यय, बी में रहेगा थाल प्रत्यय, सी में रहेगा ठक प्रत्यय, डी में रहेगा अन प्रत्यय। इस प्रकार से ही प्रश्न का लेवल होता है। इसी प्रकार से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वार्षिक में क्या है प्यारे बच्चों, ठक प्रत्यय। क्या है, ठक प्रत्यय। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्यय की पहचान की जाती है और प्रत्यय का पहचान करके कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आइए अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं। आइए हम लोग बात करते हैं प्रत्यय की। तो सबसे पहले जो प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अन प्रत्यय। अन प्रत्यय से कैसे प्रश्न आता है, अन प्रत्यय। तो अन प्रत्यय को पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर किसी शब्द के अंत में अगर ओवा लगा हुआ दिखे, अगर किसी भी शब्द के अंत में ओवा लगा हुआ दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय। निश्चित तौर पर जैसे देखिए कुछ मैं शब्द लिखता हूं और उस शब्द का मैं प्राकृतिक प्रत्यय बताता हूं आपको, प्राकृतिक प्रत्यय बताता हूं। जैसे देखिएगा, पहचानिएगा, मैं लिखता हूं यहाँ पे पांडव, मैं लिखता हूं आपका वैष्णव, मैं आपका लिखता हूं चलिए दो के लेकर चलता हूं मैं। उसके बाद दो के बाद से पता चल जाएगा। पांडव के देखिए तो लास्ट में क्या लगा हुआ आपका, पांडव के लास्ट में क्या लगा हुआ है, वाह। और जब वाह लगा हुआ है, इससे समझ लीजिए कि वाह लगा हुआ है तो ये कौन प्रत्यय होगा, अन प्रत्यय। वैष्णव में देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, वाह, तो ये कौन प्रत्यय है, अन प्रत्यय। इसी प्रकार से वासुदेव भी हो जाएगा, वासुदेव, इसमें वाह लगा हुआ है तो ये कौन प्रत्यय हो जाएगा, अन प्रत्यय। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें वाह देखने को नहीं मिलता है परंतु वो अन प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। एक्सेप्शन में जैसे नोट पॉइंट आप इसको लिख लीजिएगा, माथुर हो गया, देखिए इसमें ओवा नहीं है फिर भी ये कौन प्रत्यय आता है, अन प्रत्यय। माथुर हो गया। दूसरा वशिष्ठ हो गया, ये कौन प्रत्यय है, अन प्रत्यय, ये अन प्रत्यय हो गया। तो परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा मैं अभी आपको बताता हूं। पांडव, तो पांडव का प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पांडु प्लस अन, है ना, पांडु प्लस अन। ये देखिए आपका पांडु में कौन प्रत्यय हो गया, अन प्रत्यय। वैष्णव का क्या हो जाएगा, विष्णु प्लस अन, है ना, अर्थात वैष्णव। वासुदेव का क्या हो जाएगा, वासुदेव जोड़ अन, यानी अन प्रत्यय। तो आप पहचानोगे कैसे, तो ट्रिक समझ लो सीधा कि अगर किसी भी शब्द के अंत में ओवा दिखाई दे तो वो निश्चित तौर पर आपका कौन प्रत्यय होगा, अन प्रत्यय। देखिए पांडव के लास्ट में ओवा है कि ना है, वैष्णव के अंत में ओवा है ना, वसुदेव के अंत में ओवा है ना। तो अगर ओवा है तो आपका निश्चित तौर पर एक सैब भी आता है, इसका हिस्सा सैब, देखिए सैब में भी ओवा है ना। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी जो ओवा वाले हैं वो कौन प्रत्यय आ गए, ओवा। तो परीक्षा में कैसे प्रश्न बनाएगा, जरा यहाँ देखिए। परीक्षा में प्रश्न बनाएगा, सबसे पहले लिख देगा कि शैब में कौन सा प्रत्यय है, पहला इस तरह से प्रश्न बनाएगा। आपके सामने 4 चॉइस दे देगा, एक दे देगा ठक, बी में दे देगा कतवा, सी में दे देगा आपका अन, डी में दे देगा आपका तरफ। 4 चॉइस। दूसरा प्रश्न कैसे पूछेगा, दूसरा प्रश्न पूछेगा शिव प्लस अन का समस्त पद क्या होगा, शिव प्लस अन का समस्त पद क्या होगा। ऑप्शन में दे देगा शिवा, ऑप्शन में बी में दे देगा शैब, सी में दे देगा सीवी और डी में आपका दे देगा इनमें से कोई नहीं। आपका ये जो प्रश्न बनेगा
आपका जो प्रश्न बनेगा उस प्रत्यय से ये दो टाइप के ही प्रश्न बनेंगे। एक तो कौन प्रत्यय है और दूसरा इसका समस्त पद लिखे। ये दो टाइप से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, 4, 5, 6। तो देखिए, तो यहाँ सैब में जैसे ही हम लोग देखे तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, वाह। और इस वाह को देखते ही हम समझ गए कि ये कौन सा प्रत्यय है। तो देख लीजिए, आपका ना तो होगा ठक, ना होगा कतवा, ना होगा तरफ। सीधा और सीधा मारेंगे हम लोग अन को, अन को मारेंगे, अन को लॉक करेंगे हम लोग का। अन जो है वो सही हो गया, है ना। तो बड़ा ही शानदार तरीका है याद करने का, आप याद कर सकते हो। पूछता है शिव प्लस अन का कौन सा प्रत्यय समस्त पद। तो देखिए, अभी अभी मैंने बताया आपको, यहाँ देखिए, शिव प्लस अन से बनता है शैव। शिव प्लस अन से क्या बनता है, शैव। तो देखिए, इसमें शैव कौन है, शिवा कट गया, सीवी कट गया, बचा एक ऑप्शन शैव, है ना। तो शैव ही इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी को हम लोग पिन कर देंगे। तो शिव प्लस अन का सही आंसर समस्त पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शैव। इस प्रकार से अन प्रत्यय को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसको एक बार आप लिखिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं बात किया अभी प्रत्यय को, और प्रत्यय में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय है जहां से प्रश्न आता है, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट अन प्रत्यय को हम लोग कवर किया। इसमें कुछ और भी प्रत्यय है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने का प्रयास करूंगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।